अम्मा जी, भोजन के साथ टेंशन ना परोसो। रात के 9 बज चुके थे। दुकान से थका हारा मोहन अभी खाना खाने बैठा था। पहला निवाला तोड़कर अभी मुंह में रखा ही था कि अम्मा जी ने अपना रोज का बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अरे कब से कह रही हूँ सबको कि निम्मों के ससुराल में क्या क्या देना है, जरा एक बार उसकी पर्ची तैयार करवा कर ला दो। बाद में एन मौके पर सब भागते फिरेंगे। ऊपर से मेरी दवाई भी कल खत्म हो जाएगी, लेकिन लाकर नहीं दे रहे। भगवान ने ऐसी औलाद दी है जो कोई काम समय पर नहीं करती, बस बैठे बैठे आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। खाना खाती मोहन के हाथ रुक गए, मन कसैला हो गया। उसने एक नज़र अपनी पत्नी शोभा की तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं। पर शोभा तो समझ गई कि मोहन का मन कसैला हो चुका है। पर पता नहीं क्या सोचकर मोहन ने कहा, अम्मा प्रदीप था ना घर पर, उससे कह देती वो ले आता। उसे भी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी दिया करो। हाँ, बस अब छोटे भाई पर अपना काम डालकर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ जोड़ लो। वो भी दिन भर भाग दौड़ करता है, फालतू बैठा नहीं रहता। जब देखो बस उसके पीछे पड़ जाता है। अम्मा ने एक बात की जगह 10 बातें सुना दी। जैसे तैसे मोहन ने एक रोटी खत्म की। आगे उससे खाते नहीं बना तो खाना खाते खाते ही उठ गया और हाथ धोकर अपने कमरे में आकर लेट गया। शोभा पीछे पीछे कमरे में आई और उससे बोली, आप खाना तो खा लेते, भला एक रोटी से कोई पेट भरता है? मेरा पेट तो अम्मा की बातों से ही भर जाता है, रोटी की क्या जरूरत है? मोहन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। शोभा को समझ में आ चुका था कि मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया। उसने धीरे से पूछा, आप कहो तो आपके लिए एक गिलास दूध ले आऊं? भला भूखे पेट नींद कैसे आएगी? नहीं, रहने दे, इच्छा नहीं है। तुमने खाना खा लिया? हाँ, बच्चों के साथ ही खा लिया था। ठीक है, मैं आराम करना चाहता हूँ। सुबह फिर जल्दी उठकर दुकान जाना है। तुम भी अपना काम पूरा कर जल्दी से सो जाओ, तुम्हें भी तो जल्दी उठना पड़ता है, कहकर मोहन बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट कर लेट गया। इधर शोभा चुपचाप रसोई में आ गई और अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। शोभा को सचमुच मोहन के लिए बहुत बुरा लगता था। अम्मा जी की आदत थी, अक्सर मोहन जब भी खाना खाने बैठता तब कोई ना कोई बात को लेकर क्लेश कर देती थी। अम्मा जी के 2 बेटे थे, मोहन और प्रदीप, जबकि एक बेटी निम्मो थी। तीनों ही बच्चों का विवाह हो चुका था। बड़ा बेटा मोहन जहाँ एक परचूनी दुकान संभालता था और उसकी पत्नी शोभा घर संभालती थी, वही छोटा बेटा प्रदीप एक कार रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था और पत्नी मीता एक स्कूल में टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते थे, लेकिन हर महीने एक मुश्त 4,000 रुपये देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते थे। अम्मा इन्हीं 4,000 रुपयों पर नाज करती थी। इसके अलावा के सारे खर्चे मोहन को ही करने पड़ते थे, या यूं कहे कि अम्मा जानबूझकर मोहन से करवाती थी। उनका मानना था कि मोहन बड़ा बेटा है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जबकि मोहन का तो पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं। प्रदीप का परिवार तो अभी कहाँ बड़ा है, सिर्फ एक पत्नी ही तो है, और फिर मोहन की तो खुद की दुकान है, जबकि प्रदीप को तो किसी और के यहाँ नौकरी बजानी पड़ती है, तो उसे ज्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई भी काम हो वो मोहन को ही कहती थी, क्योंकि प्रदीप तो हमेशा यही रोना रोता था, आज तो सेठ जी ने बहुत काम करवाया है, मैं तो थक गया हूँ, शरीर में जान ही नहीं बची है। सचमुच किसी के यहाँ नौकरी करना इतना आसान नहीं होता है, जान निकाल लेते हैं आपकी, चाहे उसके बाद वो पूरा समय व्यर्थ करता रहे या अपनी पत्नी के साथ घूमने चले जाए। निम्मो का ससुराल भी यही पास में ही था और एक संयुक्त परिवार था। आए दिन उसके यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम लगा ही रहता था। अब अगले महीने ननद की शादी है, जिसमें इन लोगों को भी पहलवानी के कपड़े देने थे। बस तब से अम्मा मोहन के पीछे पड़ी है कि वो निम्मो के ससुराल जाए और वहां से पहलवानी की पर्ची तैयार करवा कर लाए, पर मोहन को वक्त नहीं मिल रहा था। अम्मा जी की बड़ी अजीब सी आदत थी, जब भी मोहन खाना खाने बैठता उसी समय ये सब बातें शुरू करती, जिसे सुनकर मोहन खाना खाते खाते बीच में ही उठ जाता। लेकिन अम्मा जी थी कि चुप ही नहीं होती। ढंग से खाना ना खाने के कारण मोहन को बीपी शुगर की बीमारी भी लग चुकी थी। शोभा का कई बार मन करता कि अम्मा जी को पलटकर जवाब दे दे, पर कहे क्या, हर बार मोहन मना कर देता, क्योंकि अम्मा जी उसके बाद 3-4 दिन तक इस बात को पकड़कर घर में हंगामा करती रहती। अब सब तो अपने अपने कामों में निकल जाते थे,
लेकिन शोभा को तो घर पर ही रहना होता था। शोभा अपना काम खत्म कर कमरे में आकर सो गई। दूसरे दिन सुबह भी रोज की तरह ही चल रहा था। तभी मोहन नाश्ता करने बैठा। तब फिर अम्मा ने कहा, मोहन आज तो कैसे भी करके निम्मो के ससुराल से पर्ची ले ही आना। काम को आगे तक मत डालो, बाद में भागते फिरोगे। अम्मा, मैंने आपको कहा ना कि मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं खुद ही उसके ससुराल चला जाता। कभी मना थोड़ी ना किया है आपको, कभी मना नहीं किया है, लेकिन अभी तो मना कर रहा है। तू बड़ा भाई है, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? और ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो तुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है? तेरी तो खुद की दुकान है, जब चाहे बंद कर और चला जा। किसी के यहाँ नौकरी थोड़ी ना कर रहा है। अम्मा, इस बार प्रदीप को भेज दो। प्रदीप वर्कशॉप से जब आता है तो निम्मो का ससुराल रास्ते में ही पड़ता है। आते समय वहाँ से पर्ची ले आएगा, जबकि मुझे तो जानबूझकर दुकान बंद करके वहाँ जाना पड़ेगा। कोई दुकान में लड़का थोड़ी ना काम करता है। अम्मा, वैसे ही ओवरब्रिज बनने के कारण दुकान नुकसान में जा रही है। ऐसे में हर बार दुकान बंद करके जाऊंगा तो भला मेरे पास कोई क्यों सामान लेने आएगा? मेरे जैसी 10 दुकानें मौजूद है बाजार में। मोहन ने अपनी बेबसी जताते हुए कहा और नाश्ता करने लगा। हाँ सही है, बहन के यहाँ जाते ही रोना आता है। तेरे ससुराल में कोई काम होता है तो फट से चला जाता, तब तो दुकान भी बंद हो जाती और कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा ने अपना बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मोहन ने जैसे तैसे 1-2 चम्मच पोहे के निगले और उठकर रवाना हो गया। लेकिन अम्मा तो अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मोहन ने नाश्ता ठीक से किया या नहीं। शोभा ये सब देख रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आकर अम्मा जी को बोली, अम्मा जी, कम से कम उन्हें नाश्ता या खाना तो ढंग से खा लेने दिया करो। हमेशा उसी समय क्यों बोलती हो जब वो कुछ खा रहे होते हैं? फिर आप तो सिर्फ बड़बड़ाने से मतलब रखती हो। आपको तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पेट भर खाना खाया है कि नहीं। आपने तो मुझसे ज्यादा उम्र देखी है, अम्मा हो उनकी, फिर भी खाने के साथ टेंशन क्यों खिलाती हो? शोभा की बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ उसकी। तू ही उसे यहाँ पाल पोस कर गई थी, अब तू मुझे सुनाएगी? मैं अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकती क्या? अम्मा जी, बात करने में और सुनाने में फर्क होता है। आप खुद नोटिस कीजिए, आप हमेशा खाना खाने समय ही ये बातें बोलती हैं। एक और बेटा भी तो है आपका, उसको क्यों नहीं बोलती हो? अब तू मुझे मेरे बेटे गिनवाएगी? मेरी मर्जी, मैं किस बेटे से क्या काम करवाऊँ। तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? हाँ, वैसे मुझे हक नहीं है आपको ये सब बोलने का, लेकिन मेरा पति अक्सर भूखा उठता है तो मुझे परेशानी होती है। अगर कल को उन्हें कुछ हो जाएगा ना, तो आपके पास तो दूसरा बेटा मौजूद है, पर मेरे पास कोई दूसरा पति नहीं है। अभी समझना है तो समझिए, वरना अलग कर दीजिए। रोज रोज के क्लेश से तो एक बार का क्लेश अच्छा। अम्मा और शोभा के बीच की बहस सुनकर प्रदीप और उसकी पत्नी मीता भी बाहर आ गई। प्रदीप ने आते से ही कहा, भाभी, आपको शर्म नहीं आ रही अम्मा से बहस करते हुए? आप घर के 2 टुकड़े करने में क्यों तुली हो? जब जिम्मेदारी एक पर ही डाली जाती है ना, तब बोलना पड़ता है। तुम्हारा भाई हर रोज बीपी शुगर की दवाइयाँ खाता है, ये जानने के बाद भी अम्मा जी उसे क्या खिलाती है? खाने के साथ टेंशन। आप लोगों को नहीं दिखता कि वो कितना परेशान रहते हैं? शोभा की बात सुनकर मीता बीच में ही बोली, अरे भाभी जी तो खुद अलग होना चाहती है, बेवजह भैया के कंधों पर बात रखकर बोल रही है। तुम्हें जो समझना है समझो, पर अब हमें अलग होना है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपने आप उठाओ, कहकर शोभा अपने कमरे में चली गई। आखिरकार काफी क्लेश के बाद मोहन ने भी इस बात का समर्थन किया, तो अम्मा को मजबूरन दोनों बेटों को अलग करना पड़ा। अम्मा जी छोटे बेटे बहू के साथ ही रही, पर अपने सिर पर जब जिम्मेदारी पड़ी तो अपने आप ही प्रदीप और मीता को भी बात समझ में आ गई कि 4000 रुपये में गृहस्थी नहीं चलती। वही अम्मा जी को भी समझ में आ गया कि बड़ा बेटा बहू वाकई उनकी खूब सेवा करते थे। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।